तो आप इनको हैमी बोलते हैं? हाँ। सब लोग हैमी बोलते ये हैं? बहुत कुछ बोल देता है। अच्छा, और क्या क्या बोलते हरमन भी है। हैं? अच्छा मुझे लगा आप वो विराट वाला मारोगे। नहीं अच्छा, वो नहीं। इनका पेट नेम क्या है? मैडम मैं नहीं बता रहा। वायरल हो जाएंगे, मैं रहने दो। एक तो बता मत। नहीं यार भाजी, रहने दे भाजी, रहने दे। मेरा नाम पड़ जाएगा बाद में, फिर जैसे भाई का सरपंच पड़ा है मेरा वो। कैडा। अच्छा, मतलब रफ वगैरह, हाँ। गालियां वगैरह चलती रहती है, मतलब बीच बीच में थोड़ा सा ऐसा। कि रिलेशनशिप इंडियन प्लेयर्स और पाकिस्तानी प्लेयर्स में कैसे हैं? तो वहाँ पे एक सिचुएशन ऐसा हुआ था, तो झगड़ा वगैरह हो गया था और आई थिंक थोड़ा गर्म माहौल हो गया था। फिर हमने वर्ड एक्सचेंज किए कि भाई तू कैसा है, तू ठीक है। अच्छे वर्ड एक्सचेंज किए हमने एक दूसरे से। आप समझ रहे हो ना? कोहली वाले वर्ड, कोहली वाले वर्ड। एक रैपिड फायर है आप लोगों के लिए। करण वाला, इसके कंट्रोवर्शियल होते हैं। हार्दिक पांड्या का देखा हमने। 3 सीक्रेट्स हार्दिक के जो लोग नहीं जानते। ये ड्राइव बहुत अच्छी कर लेता है, उल्टी गाड़ी चलाता है सीरियसली। सबसे ज्यादा बाथरूम में टाइम कौन लगाता है? सबसे ज्यादा गर्लफ्रेंड टीम इनसे डरती है? सच्ची मैम आई बताना। थिंक कि ही इज अ सीनियर, डरते हैं हम। तो ऐसे कोई होते हैं इंटरनेशनल टीम्स जो एटीट्यूड दिखाते हैं? लाइक कई होते हैं कि दे कैन डू एनीथिंग। कुछ टीम्स ऐसी हाँ। रहती हैं मैम जिनके साथ हमारा थोड़ा रहता है। कौन टीम? ओलंपिक से पहले हमारा एक प्रैक्टिस मैच भी था, हॉकी लगी थी उस पे, फेस पे यहाँ पे ब्लड वगैरह आया था उसको। तो आई थिंक उनके साथ ऐसा रहता है, वो हमें ऐसा लगता है वो बहुत ओवर एक्टिंग करते हैं कभी कभी, सो गुस्सा आता है, बट ग्राउंड में वो चीज़ नहीं दिखती। एक इमोशनल मेमोरी है जो हम सबके दिमाग में एच्ड है। जब श्रीजेश भाई जिन्होंने अपने रिटायरमेंट उससे पहले अनाउंस किया, वो गोल पोस्ट में खड़े हो गए, उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था? तो एज ए टीम हमने डिसाइड किया कि यार यहाँ पे अगर जो भी मेडल हम जीतते हैं तो हम भाई श्री भाई को डेडिकेट करेंगे, क्योंकि जो उनकी जर्नी रही है, इतना लंबा समय उन्होंने हॉकी को दिया है। आई थिंक उनके लिए बनता था। बहुत खुशी थी, बहुत इमोशनल मोमेंट थी। एंड लास्ट भाई को जब कंधे पे उठा के मैं वॉक कर रहा था, तो वो अब भी जब कभी वो क्लिप वगैरह देखते हैं तो एक इमोशनल हो जाते हैं। One of the best goalkeepers, we had the best drag flickers and a potential best midfielder. बेस्ट टीम मैम। क्या हम इसको replicate कर पाएंगे given कि श्रीजेश भाई अब पिक्चर में नहीं है? Considered as one of the best drag flickers in the world, Harmanpreet Singh, Hockey India's captain, scored 10 goals at the Paris Olympics 24, the highest by any player. Under his leadership, the Indian men's hockey team won the gold medal at the Hangzhou Asian Games, which helped India secure a direct qualification for the Paris 24 Olympics. An Arjuna awardee and the Junior World Cup gold medalist was also instrumental in India's historic campaign at the Tokyo 20 Olympics, scoring 6 goals in 8 matches. Hardik Singh, the vice captain of Indian hockey, scored 2 crucial goals at the Tokyo 20 Olympics, contributing to India's historic bronze medal win. Trained by his uncle and former India drag flicker Jugraj Singh, the two-time Olympian's contribution continued with a gold medal at the 23 Asian Champions Trophy and the Hangzhou Asian Games 22, along with the third-place finish at the FIH Hockey Pro League. For the very first time in a podcast together, Captain Harmanpreet Singh and Vice Captain Hardik Singh on Body to Being. एक हॉकी प्लेयर कितना कमा लेते हैं? जब मैं छोटी थी तो मुझे हमेशा ये लगता था कि हॉकी इंडिया का नेशनल स्पोर्ट कैसे है, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द तो मैंने हमेशा क्रिकेट देखा, लेकिन इट इज़ ओनली व्हेन आई वेंट बैक इन हिस्ट्री डिड आई रियलाइज कि एक टाइम पे हॉकी ने जितने मेडल्स इंडिया को दिए हैं वो किसी और टीम या किसी स्पोर्ट ने नहीं दिए हैं। 40 साल बाद हॉकी का गोल्डन एरा दोबारा आया जब हमने 2 कंसेक्यूटिव ब्रॉन्ज मेडल्स जीते ओलंपिक में। तो बेंगलोर के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हॉकी टर्फ पे, जहां पर इंडियन हॉकी टीम रोजाना अपनी प्रैक्टिस कर रही है, ला रहे हैं हम ये पॉडकास्ट विद द 2 टॉर्च बेयरर्स ऑफ इंडियन हॉकी, कैप्टन हरमनप्रीत सिंह एंड वाइस कैप्टन हार्दिक सिंह। Namaskaram. नमस्कार। Captain Harmanpreet Singh and Vice Captain Hardik Singh, it is such a pleasure. आप लोगों से पहली बार मुलाकात की और जैसे मैं आपसे बता रही थी, ये मेरा पहला स्पोर्ट्स पॉडकास्ट है, तो मुझसे गलती हो सकती है, तो आपसे एडवांस में क्षमा मांग रही हूँ, बट इट इज़ सच अ प्लेजर। फर्स्टली बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, आप लोग ब्रॉन्ज लेके आए, लेकिन हम सबके लिए गोल्ड के बराबर है। वी ऑल नो आप नैरोली एस्केप करे हो, बट इट इज़
such a beautiful and a heartwarming moment for all of us. तो इतने मुझे बहुत आई एम फीलिंग वेरी प्राउड कि मैं ये कॉन्वर्सेशन आपके साथ कर रही हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू तो सो कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। ट्रेनिंग कैसी चल रही है? ट्रेनिंग अच्छी चल रही है अभी। हार्ड है, कम है? हॉकी में हमेशा हार्ड ही रहती है ट्रेनिंग। अच्छा, यस। तो ऐसा होता है कि चैंपियनशिप के पहले ज़्यादा हार्ड होती है, चैंपियनशिप के बाद कम हो जाती है? यूजली एक्चुअली हॉकी में बेसिकली रहता है कि फिटनेस का, अच्छा, तो ट्रेनिंग सेशन भी रहता है, जो भी ग्राउंड टाइम रहता है हमारा, जो इंटेंसिटी लेवल रहता है वो हाई रहता है हमेशा। वीक में 1-2 सेशन ऐसे होते हैं कि जो हम जैसे इनको नाम दिया ग्रीन सेशन, सो लाइट अच्छा। सेशन काइंड ऑफ ग्रीन सेशन। ग्रीन सेशन। सो वो वीक में एक से या ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेशन ऐसे हमारे हो सकते हैं, बट अदरवाइज पूरा वीक पैक रहता है पूरा। तो ऐसी टेपरिंग वगैरह नहीं होती? जैसे मैं स्विमिंग करती थी तो उसमें मैचेस के पहले, चैंपियनशिप के पहले टेपरिंग होती थी, तो ऐसा होता है? मैम थोड़ा बहुत होता है, जैसे आप बोल सकते हो कि जब ट्रेनिंग फेज है तब बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग होती है, जिम लोड थोड़ा सा ज़्यादा होता है ट्रेन से। तो जैसे जैसे टूर्नामेंट आता है तब हम क्वालिटी के ऊपर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। अच्छा, तो आपका सुबह से लेके शाम तक का शेड्यूल थोड़ा बताएंगे कैसे होता है? मैम मॉर्निंग मैम 7:30 हमारा होता है, ब्रेकफास्ट होता है। आप and उठते कितने then बजे हैं सुबह? अराउंड 7 o'clock। अच्छा, तो उसके बाद 8:30 हमारी ट्रेनिंग होती है, देन 8:30 9:30 10:30 एंड देन 12:30 को हमारा होता है लंच होता है। तो ये ट्रेनिंग मतलब उससे पहले आप जिमिंग करते होगे, फिर फील्ड में हमारी ट्रेनिंग होती है जैसे जैसे हमारा स्केड्यूल होता है। उसके बाद फिर 12:30 हमारा लंच होता है, देन वी गो बैक एंड उसके बाद 4:30 हमारा सेशन होता है। फिर से कैजुअल के हिसाब से होता है कि समटाइम इट्स अ जिम, समटाइम्स कि हॉकी की ट्रेनिंग हो रही है। टू 4:30 to 6:30 तक हमारी ट्रेनिंग होती है। अच्छा, और फिर डिनर आप कब तक करते हैं? 7:38 और फिर कब तक सो और जाते फिर हैं? मीटिंग भी होती है कभी कभी। अच्छा, सो पूरा दिन कभी कभी पैक होता है। सो डिफरेंट रहता है, हर दिन सेम नहीं होता वैसे। सो जैसे हार्दिक ने बताया कि मॉर्निंग कभी जिम हो गया, कभी ट्रेनिंग हो रही है, शाम को जिम हो गया। सो सब कुछ इंक्लूड रहता है उसमें। रात को कब तक सोते हैं? जब नींद आ जाए मैम। स्पोर्ट्समैन कैसा है, पर यूजली टाइमिंग रहता है अराउंड 10-10:30। आपको जल्दी उठना भी है, फिर रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हम्म। जितना ज़्यादा आप सोएंगे, रेस्ट करेंगे प्रॉपर, तो आप रेडी रहेंगे नेक्स्ट मैच के लिए, नेक्स्ट डे के लिए। हॉकी को वर्ल्ड का सबसे क्लीनेस्ट स्पोर्ट माना गया है, आपको क्या लगता है उसका कारण? मैम आई थिंक इट्स अ टीम गेम सबसे पहले। पर ऐसे तो बहुत सारे टीम गेम्स एंड हैं। मैम इन हॉकी ऐसा है कि इट्स जैसे इंडिविजुअलिज्म बिल्कुल भी नहीं है कि इफ़ आई एम गोना से कि हरमन ने इतने गोल मारे हैं एक मैच में बिकॉज ऑफ फॉरवर्ड्स, दे आर मेकिंग शॉर्ट कॉर्नर्स, बिकॉज ऑफ अटैकिंग मिड, दे आर डूइंग देयर वर्क। उसके बाद मतलब कोई भी ट्राई करो उसको चांस मिल रहा है कि वो जाके गोल मारे। उसके जब पेनल्टी कौन मिलता है, कौन बॉल पुश कर रहा है, कौन स्टॉप कर रहा है, फिर हमारा टर्न आता है। सो आई थिंक ये टीम कॉम्बिनेशन है कि मेरे साथ भी होता है, मेरे साथ क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि एज ए ड्रैग फ्लिकर जब स्कोर कर रहा हूँ, लोग आते हैं यार आप इतने गोल मार दिए आपने इतने, बट मैं जो हमारी मेंटालिटी है, हमारी सोच ऐसी नहीं है कि यार ऐसे टीम गोल कि आप एक प्लेयर को ऐसे ऊपर मत ज़्यादा बोलो कि हाँ यही गोल कर रहा है और वही गोल बचा रहा है। आई थिंक ये टीम का है, विदाउट बॉल और विद बॉल सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जब वो अपना बखूबी से वो चीज़ निभाते हैं, फिर जाके एक हमें गोल मिलता है। एंड जब हम डिफेंस भी करते हैं तो एज ए टीम डिफेंस कर रहे हैं, तो आई थिंक वो चीज़ रहती है हमें। अगर तुम हिस्ट्री में जाएं, जैसे मुझे ये बात ऑनेस्टली नहीं पता थी, जब हम बड़े हुए हमने सिर्फ क्रिकेट देखा, मैं 90s में जैसे पैदा हुई थी, तो ये सवाल हमेशा आया कि हॉकी नेशनल स्पोर्ट क्यों है। लेकिन जब हम हिस्ट्री में गए तो हमने देखा कि इंडिया को सबसे ज़्यादा मेडल्स हॉकी ने दिए हैं। आई बिलीव 28 से 56 का जो दौर था, 8 कंसेक्यूटिव गोल्ड जी, मेडल्स जी। मिले थे, जो किसी टीम या किसी स्पोर्ट ने नहीं दिए हैं, राइट, इंडिया को। उसके बाद एक स्लंप आता है, क्या कारण है वो स्लंप का? मैम आई थिंक कि वो जो आप बोल सकते हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फेडरेशन एथलीट के ऊपर है कि अगर हॉकी इतने लोग क्यों नहीं देख रहे। जब हम जीत रहे हैं तब सारे लोग देख रहे हैं। 2020 में इस बार लोगों की भी ये बनती है कि जब ओलंपिक्स आ रहा है तब आपको हॉकी याद आ रही है, करेक्ट। राइट। एशियन चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, एशिया कप, तब भी जितने लोग ओलंपिक के टाइम देख रहे हो तब आप क्यों नहीं देख रहे हो। एंड देन अगर समथिंग गो साउथ, राइट, तभी बोलेंगे कि यार इनको ये करना चाहिए था। बट लोगों का भी इतना रोल है कि जब ओलंपिक्स टाइम आप इतने अच्छे से देख रहे हो, इतने पैशन के साथ देख रहे हो, जब हमारे दूसरे टूर्नामेंट भी होते हैं तब भी आप मतलब वही सेम पैशन अपना शो करो। और कहीं ना कहीं जैसे जैसे हम जीतते हैं तो लोगों का भी इंटरेस्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा बनता है कि हाँ हम हॉकी को देखें। अगर हम कोई टूर्नामेंट नहीं जीत रहे हैं तो लोगों को भी ऐसा फील होगा कि नहीं यार ये तो जीत नहीं रहे ऐसा। बट स्टिल अगर हम हारे जीते, बट अब एक एथलीट के लिए मैम यही बहुत होता है, जो उसका स्टेडियम है वो पूरा पैक है। लाइक मनी फेम इट कैन कम एंड गो,
बट स्टिल एक एथलीट के लिए जब आप कोई फैन उसको स्टेडियम में जाके देख रहा है, आई थिंक इट्स अ बिग डील। तो आप कह रहे हैं व्यूअरशिप एक कारण था जिससे वो एक एंथुजियाज्म नहीं बन पाया प्लेयर्स में? 80s के बाद मैं बात करूँ, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। तो पहले समय में आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती थी, ग्राउंड्स वगैरह होती थी, क्योंकि ग्रास में हम माहिर थे। और जब धीरे धीरे टर्फ पे जब हमने यूज टू हो गए हैं, तो तब से भी आई थिंक टीम अच्छा कर रही है। वो एक फेज़ था कि जब हमने स्ट्रगल किया है, ये भी बात मैं एग्री करता हूँ बिल्कुल। हॉकी की जो आपने बोला कि हिस्ट्री इतनी बड़ी रही है, तो आई थिंक हमारे लोगों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हर एक स्पोर्ट्स को देखें, हर एक स्पोर्ट्स को उतना सपोर्ट करें जितना भी आप किसी को भी कर रहे हो। तो वो एक है इम्पोर्टेंट। बट आज के दौर में आई फील के ओलंपिक के बाद, पेरिस ओलंपिक के बाद, जो लोगों की मेंटालिटी है, जो लोगों की सोच है, वो चेंज हुई है। वो हॉकी को फॉलो कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो 28 और 56 का जो टाइम पीरियड रहा उसमें आपको लगा कि फैसिलिटीज या एक जो फैन सपोर्ट था ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था? आई नो हम किसी कोई भी उस टाइम पे नहीं था, बट जो आप लोगों ने सुना होगा जो क्लिप्स वगैरह देखते हैं हम जी पुराने वाली, जी उसमें तो ऐसा लगता था कि लोग क्रेजी हो रहे हैं ऑनेस्टली। तो वो चीज़ ऑफ कोर्स, और वो चीज़ अभी हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे नहीं हो रही है। ओलंपिक की बात करें, आई थिंक वो चीज़ हमने देखी है बैक टू बैक। सो फर्स्ट ओलंपिक में डेफिनेटली कोविड की वजह से क्राउड नहीं था, बट जो पेरिस ओलंपिक हम खेले हैं, वहाँ पे जो हमने पैशन देखा है लोगों में, कि लोग आ रहे हैं, इंडिया के लोग आ रहे हैं, हमें सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। सो आई थिंक वो चीज़ डेफिनेटली एक करती है कि यस, हमारे लोग हैं हमारे साथ यार, सो आप अच्छा करो, लोग भी साथ में रहेंगे। बट ऐसा नहीं कि आप जब अच्छा कर रहे हो, हार्दिक की बात मेरे को अच्छी लगी कि ऐसा नहीं कि जब टीम अच्छा कर रही है, बोल, एक कहावत भी है कि अच्छे टाइम में सभी लोग साथ में होते हैं, बट जब बुरा वक्त आता है तो कोई नहीं होता। तो आई थिंक वो मेंटालिटी हमें रखनी चाहिए कि यार, अगर आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, इंडिया की जर्सी पहन के आप ग्राउंड पे जा रहे हो, तो डेफिनेटली आप जीतने के लिए जा रहे हो। कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं होगा कि यार मैं इंडिया को खेलना है और मैंने जाके हार जाना है, ये किसी की मेंटालिटी नहीं होगी। तो जब भी ग्राउंड में जाते हैं, ये माइंड में होता है कि यार कुछ भी हो जाए, अपना बेस्ट करके अब मैच जीतेंगे। तो हमारी ये मेंटालिटी रहती है। और अप्स एंड डाउन्स हर एक की लाइफ में आते हैं, कोई भी कितना भी अच्छा प्लेयर हो, कितनी भी अच्छी टीम हो, तो वो चीज़ हम देख पाते हैं लाइफ में। बट जब अच्छा नहीं हो पा रहा है, तब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि लोगों की, जो क्रिटिसिज्म करते हैं कि यार ऐसा नहीं हो रहा, ये हो रहा है, उस समय बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जो आपको गाइड करते हैं, ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते। बट आई थिंक वो प्लेयर को पता होता है कि वो किस दौर से निकल रहा है, क्या फेस कर रहा है। उस समय आई थिंक पॉइंट करने की जगह आप सपोर्ट करोगे, तो डेफिनेटली एक प्लेयर के लिए भी अच्छा है, टीम के लिए अच्छा है, इंडिया के लिए अच्छा है। क्योंकि मैं बात पता है क्या है, एज अ एथलीट वी आर इन बैंगलोर, वी लेफ्ट आवर हाउस व्हेन वी वर 12 years old। अच्छा हॉकी हॉस्टल में रहना, 12 साल की उम्र 12 से? साल की उम्र है, सभी सभी जितने भी है एथलीट, कोई भी है, ठीक है। उसके बाद जब लोग बोलते हैं ना यार तुम लोगों ने ये नहीं किया, आप लोग क्या कर रहे हो, आप सुबह का जॉब कर रहे हो, रात को आगे टीवी ऑन किया एंड देन यू आर सेइंग, बस यू डोंट नो बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। हमारे कई ऐसे एथलीट हैं जिनकी शादी हुई है, बेटी बेटे हैं, राइट, वो अपना घर छोड़ के आ रहे हैं एंड दे आर डूइंग देयर 110% बेस्ट एंड स्टिल यू आर नॉट अप्रिशिएटिंग देम। नाउ ऑल्सो वी आर गेटिंग टू नो कि लोग बोल रहे यार गोल्ड चाहिए था, गोल्ड, बट वी हैव डन आवर बेस्ट। द जीबीज मैच वी हैव शोन कि हमारी पोटेंशियल क्या थी। वी वर लाइक वन मैन डाउन फॉर 48 minutes। I don't think anyone can do that again। I don't think so कि 48 minutes तक जो हमने टीम वर्क, डेडिकेशन जो हमने दिखाई है, आई डोंट थिंक एनीवन कैन डू इट। एंड देन पीपल आर सेइंग तुम लोग पहुंच सकते रहे, या स्टिल हमारा, जब हम ओलंपिक के लिए जा रहे हैं वी आर गोइंग फॉर गोल्ड, वी आर नॉट Correct. गोइंग फॉर सिल्वर ब्राउन्स, राइट। बट स्टिल पीपल शुड नो कि लाइक हॉकी टीम इज डूइंग रियली गुड जॉब। अच्छा हरमन, मैं आपसे थोड़ा जानना चाहती हूँ, ये सरपंच साहब नाम कहाँ से आया? ये है मैम, जो हमारे कमेंटेटर थे वो सुनील तनेजा भाजी और जुगराज सिंह, ड्यूरिंग ओलंपिक ये सुनने को मिल रहा था कैसा हो रहा है, ये सब हो रहा है। बट बाद में ये मेरे को लगता है कि मेरे को नाम मिल चुका है, और मैं भी मान चुका हूँ कि भाई हाँ ठीक है, अच्छा नाम है। बट मेरे लिए बहुत प्राउड की, और मैं ऐसा सोचता हूँ, समझता हूँ कि ऑफ कोर्स
हॉकी से आपको नाम मिलना बहुत बड़ी बात है, तो मैं इसको अच्छा पॉजिटिवली लेता हूँ और अच्छा भी लगता है कि हॉकी का सरपंच ऐसे बोलते हैं मेरे को, जैसा भी है। तो काफी लोग आपको बोलते हैं सरपंच साहब, अभी मतलब यूजली यही बोल रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं तो अच्छा। हाँ सरपंच साहब, मजा आ टीममेट्स गया। आपको क्या बोलते हैं? ये तो ये भाई बोल देते हैं, हरमन क्या देते हैं। टीममेट्स आपस के बीच में आपके झगड़े तो होते होंगे, और नहीं मैम, झगड़े झगड़े नहीं होते हमारे, ऐसे सीधी मैम लड़ाई होती है। ट्रेनिंग में जैसे आप बोल रहे थे कि हमारा इतना कंपेटिवनेस होता है कि ट्रेनिंग में हो ही जाता है, बिकॉज हम फैमिली से ज़्यादा एक दूसरे के साथ रहते हो, जहाँ पर आप एक टाइम इतने मतलब इतने साथ में आप रहते हो, राइट? तो झगड़े भी होते हैं, प्यार भी होता है, लाइक एवरीथिंग इट्स लाइक अ फैमिली। तो ट्रेनिंग में बिकॉज एवरीवन वांट्स टू विन, तो कई बार हमारी टीम की ये होता है कि फील्ड में कोई सीनियर जूनियर नहीं है, कि सारे कि जो अच्छा खेल रहा है वो खेल रहा है, और कई बार होता है कि तू मैं, बट ऑफ द फील्ड जब हम फील्ड में अगर कुछ भी हो भी रहा है ना, ऑफ द फील्ड आके बात करते हैं कि सॉरी यार मैंने तेरे को ऐसा बोला, सॉरी मैं अच्छा। हीट ऑफ द मोमेंट हो जाता हाँ, है, तो हीट ऑफ द राइट। बट आई तो थिंक वो मैं मानता हूँ वो ज़रूरी भी है जब हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेनिंग जैसे आप करोगे वैसा आपका माइंडसेट रहेगा, वैसा ही आप मैचेस में करोगे। पर ऐसा नहीं कि अगर आप यहाँ पे लड़ रहे हो तो वहाँ पे भी लड़ेंगे, बट मेरा ये बोलने का ये मतलब है कि अगर आप फील्ड पे हो, अगर आप एक दूसरे को कंपटीशन नहीं दे पा रहे हो, तो ना मैं इम्प्रूव कर पाऊंगा ना हार्दिक इम्प्रूव कर पाएगा। तो आई थिंक वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि एक दूसरे की जो लिमिट्स है उसको पुश करना ट्रेनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो होना भी चाहिए और वो होता है। तो ऑन द फील्ड के झगड़े सॉर्ट आउट हो जाते हैं, ऑफ द फील्ड के झगड़े जब ऑन द फील्ड आते हैं, जो आते होंगे, नहीं? नहीं नहीं मैम, ऐसा नहीं अच्छा। होता कुछ। आई ऐसा थिंक कि नहीं सभी इतने मतलब कि शायद से वो लेडीज टीम को मुझे पूछना पड़ेगा। आप एग्री कर रहे हो? gossip- उनकी गॉसिप थोड़ी ज़्यादा होगी। हाँ जी। तो मैम आई थिंक कि सभी अब इस एज में है हाँ, कि अगर कुछ भी मतलब किसी का भी कोई मतलब ओपिनियन सेम नहीं है तो ऑफ द फील्ड जाके वो बात करते हैं, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि मेरे इसके कि हमारे कई व्यूज़ है वो सेम नहीं है, बट स्टिल ही इज़ माई सीनियर, बट स्टिल ही इज़ मोर देन माई सीनियर। वो जो एक जो आप बोल सकते हो कि रिस्पेक्ट है, वो ऐसी ही चाहिए। वो कैसी होगी? बात करके। अगर मैं बोलूँ कि मेरी हेमी के साथ कोई बात हुई है, हफ्ता 2 हफ्ते हुआ भी है ऐसा कि मैंने मतलब कि हमने कई टाइम एक दूसरे को नहीं बुलाया, राइट? बट ऑन द फील्ड वी वर लाइक वन। अच्छा, ऑफ द फील्ड क्या हुआ? मतलब कई बार ऐसा हाँ, मतलब कि पर्सनल ऐसे दसिए कि ना। नहीं नहीं मतलब नहीं, कि मतलब कि वैसे मैं मतलब इसका कि बोलने कोई का भी ये बात है। मतलब है हाँ, कि हाँ। कोई भी सिचुएशन आती है, अगर कुछ होता भी है, चाहे ऑफ द फील्ड बात हुई हो चाहे ऑन द फील्ड बात हो, आपको ऑन द फील्ड बात हम बाहर कभी भी लेके नहीं आते हैं। जब ग्राउंड से निकलते हैं तो यहीं पे रह जाती हो कि मतलब यहीं पे था भाई, बाहर कुछ नहीं है। अगर ऑफ द फील्ड कोई भी बात है तो उसी वक्त करो बात। हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कई बार आप सोचते हो कि नहीं यार मैं दो तीन दिन बाद करूँगा, तो बात वो उतनी उतनी बढ़ती है, राइट? तो ये आया है मेरे पास। हाँ तो और सेम हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है, और ये मेरा छोटा भाई है, और हम तो फैमिली काइंड ऑफ फैमिली। हाँ तो आप इनको हैमी बोलते हैं? हाँ सब लोग हैमी बोलते ये हैं? बहुत कुछ नहीं। बोल देता है मेरे को। अच्छा, और क्या क्या बोलते हैं? हरमन भी बोलता अच्छा। मुझे लगा आप वो विराट वाला मारोगे। है। नहीं वो रही। अच्छा, आप क्या, इनका पेट नेम क्या है? मैडम मैं नहीं बताना चाहता, इसके बहुत है। वायरल हो जाएंगे मैम, रहने दो। एक तो मेरा नाम नहीं। हाँ, हाँ, एक तो बनता है। है भाई। केड़ा कंच डालते हुए। नहीं यार भाजी रहने दे भाजी रहने दे। नहीं कुछ चलो नहीं नहीं है मैम, छोड़ो। सीक्रेट तो एक कुछ नहीं है मैम, वैसे ही रहने दो मैम, क्यों जानना चाहते हो? मेरा नाम ऐसे पड़ पंजाबी जाएगा, में मैं एक मेरा वर्ड है, नाम अगर अच्छा- आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं तो मेरा ठीक नाम पड़ जाएगा इसका बाद में, फिर नाम है जैसे पाएगा सरपंच पड़ा है मेरा कैड़ा। वो है। कैड़ा। कैड़ा कैड़ा means समझते हैं आप? मतलब किधर से कैड़ा मतलब बहुत क्या- ज्यादा एक्टिव टाइप, हाइपर तिखा एक्टिव। जहा। अच्छा, हाइपर एक्टिव टाइप। अच्छा, हाँ। अच्छा। हाँ। तो टीम में सब ज्यादा करके यही बोलते हैं? नहीं नहीं, हार्दिक बोलते हैं। अच्छा। कोई वो जूनियर हमारा हक है मैम। अच्छा, कोई अच्छा। जूनियर हम बोल बोल सकते कोई जूनियर बोल के दिखाए। अच्छा, देखो बड़ी यूजली हार्दिक हो। अच्छा, और भी ओके। नाम है, नहीं बोलेंगे बट आपका मन कर रहा है खुजली हो रही, बता दो। नहीं हो रही मैम, आप क्यों मेरे बोल में रहे हो? पेशेंस है, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। हरमन, आपकी गिनती वन ऑफ द बेस्ट ड्रैग फ्लिकर्स ऑफ द वर्ल्ड में आती है। आप कैप्टन हैं, तो जब आप ग्लोबल स्टेज में ले जाते हैं, आप पे एक तो प्रेशर होता है आपकी खुद की परफॉर्मेंस का, और फिर टीम की परफॉर्मेंस का प्रेशर। कैसे मैनेज करते हैं ये? मेरी जो सोच है, जो मैं सोच के जाता हूँ मैच में भी, फर्स्ट मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑफ कोर्स अगर आप अच्छा कर रहे हो, अगर आप काम हो, तो डेफिनेटली जो आपकी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो डेफिनेटली आप अच्छी करोगे।
और मेरा मेनली फोकस रहता है कि मैं ग्राउंड पे जब मैं काम रहता हूँ, चाहे वो कैप्टन की बात कर रहे हैं आप, चाहे वो ड्रैग फ्लिक की बात कर रहे हो, चाहे आप डिफेंडर की बात कर रहे हो, चाहे फ्री मैन की बात कर रहे हो, तो मैं वो सारी चीज़ें अच्छी कर पाता हूँ। तो मेनली जो मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ अपना कि आप कितना फोकस हो, कितना काम रह के आप कर रहे हो, तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। बट आई थिंक ये जब टीम गेम होती है तो एक पे बर्डन नहीं होता। टीम गेम की ये एडवांटेज है क्योंकि सबको पता है कि यार हाँ, अगर फॉरवर्ड लाइन के पास बॉल आई है तो अगर गोल ऑन शॉट है, गोल नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली हम पीसी विन कर सकते हैं। और अगर हम डिफेंडर डिफेंडर खेलते हैं, जब हम इनको पास करते हैं तो हमें पता होता है कि यार हाँ, ये आगे बॉल देगा और कुछ ना कुछ आउटकम आएगा। तो सारी चीज़ें की मतलब एक दूसरे पे डिपेंड है हम कि यार हाँ, सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट डेफिनेटली एज ए कैप्टन मेरे को माइंड में ये रहता है कि मेक श्योर कि सभी अपना बेस्ट कर रहे हैं। अगर किसी से मिस्टेक हो रही है, कभी कभी गुस्सा भी होना पड़ता है, हाँ 100% होना पड़ता है। हाँ और मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि ऑन द कैमरा मैं अच्छा बनूँ, बट होना भी पड़ता है, वो बहुत ज़रूरी भी है। क्योंकि अगर आप उसको नहीं बोलोगे, उसको नहीं बताओगे, हालांकि उसको भी पता है कि यार मैंने गलती की है, बट कभी कभी थोड़ा हार्डली बोला जाता है कि यार हाँ, तू क्या कर रहा है, क्योंकि उसके उससे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते कि हाँ ऐसी सिली मिस्टेक्स होते हो करेगा वो। करेक्ट तो बट रेस्ट ऑफ द टाइम मेरा माइंड में यही रहता है कि यार उसको पुश करूँ, पॉजिटिव कम्युनिकेशन हो कि जो उस चीज़ को भूल के अपना नेक्स्ट टास्क है जो उस पर ज़्यादा फोकस करे। एंड या तो ड्राफ्ट लिस्ट में जब भी मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती है, and जो हमें कोच की कॉल आती है कि आपने ये करना है, आप डायरेक्ट के लिए जा रहे हो या वेरिएशन के लिए जा रहे हो, बस उसको मैं फॉलो करता हूँ। क्योंकि टेक्निक की बात करें, बिफोर मैच जो हमारी प्लानिंग रहती है, जो हम मीटिंग्स रहती हैं, तो वहाँ पे हम डिसाइड कर लेते हैं कि अगर पीसी मिल रहा है तो आपने ये उसका वीक पॉइंट है, वहाँ पे हम फ्लिक करेंगे, अदरवाइज हम ये वेरिएशन करेंगे। सो एक नंबर रहता है कि 1 2 3, तो उसको आप फॉलो करते हो और जब भी पेनल्टी कॉर्नर मिलता है तो क्लियर होता है माइंड में। अच्छा सो या कोई बड़ी डिफिकल्टी टीम इनसे डरती है सच्ची मैम आई बताना थिंक कि ही इज़ अ सीनियर, डरते हैं हम। नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ मैम। आई थिंक मैम जहाँ पे मतलब एक एज अ सीनियर आप जो बोल सकते हो जूनियर को, राइट, हम्म वहाँ पे जो टाइम पे जो रिएक्शन चाहिए वो है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है एज अ कैप्टन ऑल्सो, कि समटाइम यू हैव टू बी हार्ड कि जूनियर्स के ऊपर या सीनियर्स के ऊपर भी। आई थिंक वो है जो है। गोइंग बैक 1980 में फिर गोल्ड आया था फिर 40 साल का ड्राउट मेडल ड्राउट आया, फिर हिस्टोरिक विन हुई टोक्यो में, और फिर कंसेक्यूटिव 2 ब्रॉन्ज मेडल्स आए पेरिस में 24। और आई थिंक वो एक इमोशनल मेमोरी है जो हम सबके दिमाग में एच्ड है। जब श्रीजेश भाई जिन्होंने अपना रिटायरमेंट उससे पहले अनाउंस किया, वो गोल पोस्ट में खड़े हो गए, उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था? क्योंकि मैं जानती हूँ हरमन, स्पेशली आपने कहा था आई वांट टू चेंज द कलर ऑफ द मेडल, तो क्या चल रहा था? मिक्स्ड इमोशंस था या क्या था? सेमीफाइनल के बाद ऑफ कोर्स हमारा बहुत टफ था कि यार कितना अच्छा खेले हम, बहुत नज़दीक से हम रह गए हैं कि यार खेल सकते थे हम फाइनल और जीत भी सकते थे। बट आई थिंक एक ने हारना होता है, एक ने जीतना होता है। तो बट जो नेक्स्ट हमारी मेंटेलिटी थी कि ब्रॉन्ज मेडल भी जीतना आई थिंक छोटी बात नहीं है। बिल्कुल ब्रॉन्ज मेडल भी बहुत अहमियत रखता है और वो भी काउंट होता है। तो आई थिंक वही हमारा माइंडसेट था कि, और जब ओलंपिक में हम गए थे, जैसे आपने श्री भाई का नाम लिया, तो उन्होंने पहले अपना अनाउंस कर दिया था कि मैं इसके बाद मेरी रिटायरमेंट है। एंड तो एज ए टीम हमने डिसाइड किया कि यार यहाँ पे अगर जो भी मेडल हम जीतते हैं तो हम भाई श्री भाई को डेडिकेट करेंगे, क्योंकि जो उनकी जर्नी रही है, इतना लंबा समय उन्होंने हॉकी को दिया है, आई थिंक उनके लिए बनता था। तो जब ब्रॉन्ज मेडल जीते भी हैं और भाई की फेवरेट स्पोर्ट है जो अपना गोल पोस्ट पे जाके बैठना, एंड सो आई थिंक वो सारा उनके लिए भी एक बेस्ट और इमोशनल मोमेंट थी उनके लिए भी। तो हमारी यही कोशिश थी कि यार जब हम ब्रॉन्ज मेडल खेल भी रहे थे, हमारा ये माइंडसेट था कि यार एक तो हमारे लिए मेमोरेबल रहेगा और बैक टू बैक जीतना, और हॉकी को वापस लेके आ रहे हो आप, कि जो आप चाहते हो कि लोग प्यार करें, एक वो माइंड में था कि यार हाँ ऐसा करना है। दूसरा श्री भाई थे कि यार इनके लिए करना है यार, इन्होंने बहुत बार हमें सेव किया है। तो बिल्कुल वो बहुत खुशी थी, बहुत इमोशनल मोमेंट थी। एंड लास्ट भाई को जब कंधे पे उठा के मैं वॉक कर रहा था, अब भी जब कभी वो क्लिप वगैरह देखते हैं तो एक इमोशनल हो जाते हैं कि यार हाँ यार कितना अच्छा समय हमने स्पेंड किया, और एक अच्छे से हमने उनको सेंड ऑफ किया कि यार भाई थैंक यू कि जितना भी आपने हॉकी को टाइम दिया है। हॉकी में जैसे उन्होंने बताया कि वो शादीशुदा थे, उनके एक बेटा है बेटी है, आई थिंक वो अभी 7 8 साल के होंगे। तो उनसे यूजली हमारा जो कैंप रहता है, हम यहाँ पे रहते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। तो मैं बोल रहा था कि बहुत अच्छी मेमोरीज रही हैं हमारी। और जब जब वो क्लिप वगैरह देखते हैं तो हम भी इमोशनल हो जाते हैं, और मैं भाई को भेजता हूँ, मैं कहा भाई यार बेस्ट मोमेंट है यार। तो और उसके बाद जब मेडल एक्सचेंज करना, तो आई थिंक वो लाइफ टाइम एक मेमोरी है जो हमेशा सारी उम्र हमारे साथ में रहेगी।
बहुत अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया और श्री भाई वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर थे और हैं और रहेंगे आई थिंक। तो हमें बहुत प्राउड है कि हमने ऑलमोस्ट 10 साल एक साथ खेला है उनके, तो काफ़ी अच्छी सारी मोमेंट्स रही हैं हमारी और बहुत खुशी है मुझे। हरमन, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि विल वी बी एबल टू रेप्लिकेट द विन? आई नो वी वांट टू एम हायर, सिल्वर, गोल्ड, बट गिवन कि इस ओलंपिक में वी हैड वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स, वी हैड द बेस्ट ड्रैग फ्लिकर्स एंड अ पोटेंशियल बेस्ट मिडफील्डर, बेस्ट टीम मैम। बेस्ट टीम, यस क्या हम इसको रेप्लिकेट कर पाएंगे गिवन कि श्रीजेश भाई अब पिक्चर में नहीं है? बिल्कुल। श्री भाई आई थिंक ऑफ कोर्स वो अभी नहीं है तो, बट उनके साथ जो गोलकीपर हैं हमारे कृष्ण पाठक हैं, और की जितनी भी जर्नी रही है आई थिंक 5 से 6 साल इन्होंने श्री भाई के साथ स्पेंड किए हैं। एंड ओलंपिक में ऐसा होता है कि एक गोलकीपर खेलता है बस, बट अदर टूर्नामेंट्स में आपको होता है कि 2 गोलकीपर रहते हैं हमेशा एंड आप चेंज करते रहते हो हर क्वार्टर बाय क्वार्टर। तो उनके साथ प्रैक्टिस करना, आई थिंक टूर्नामेंट शेयर करना, तो उनका एक्सपीरियंस है उनके पास। तो आई थिंक हमें पूरा बिलीव है कि वो बेस्ट करेंगे। पाठक हैं, तीनों गोलकीपर हमारे अच्छे हैं, तो ऑफ कोर्स उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं ओलंपिक गेम्स विलेज के बारे में जानना चाह रही थी, कैसी थी अरेंजमेंट्स और क्या क्या दिक्कतें आई? आई थिंक ट्रांसपोर्ट फर्स्ट, कि ट्रांसपोर्ट का एक एग्जैक्ट टाइम था कि अगर आपका मैच 4 बजे भी है, एक जो बस होती थी 1 PM वहाँ से जाती थी स्टेडियम, सो वी हैव टू वेट फॉर लाइक 1 आवर एक्स्ट्रा स्टेडियम में, बिकॉज हम 1 बजे हम जा रहे हैं, 1:30 पहुँच रहे हैं, देन वी हैव टू वेट फॉर लाइक 1 आवर। कई बार फूड की जो क्वांटिटी थी वो भी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो कई बार ट्रेनिंग के बाद ऐसा था कि जो हमारे नॉन वेज है कोई दूसरे थे, तो फूड की भी क्वांटिटी नहीं थी उधर इतनी ज़्यादा, क्वालिटी थी बट क्वांटिटी नहीं थी। बट और उसके बाद एसीज का नहीं था, देन हमारी जो फेडरेशन है उन्होंने फिर एसी कर दिया। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने अपने खुद हाँ के जी, एक्सपेंस हाँ से जी, बाइक की फोटो कूलिंग, देखी होगी आपने एसी के साथ। तो आप लोग रात को सो नहीं पा रहे थे अच्छे से? हम तो ठीक थे वैसे, मतलब फैंस के साथ भी 3-4 दिन पहले ठीक थे। बट कभी कभी था ऐसा कि गर्मी ज़्यादा हो रही थी, तो आई थिंक रिक्वायरमेंट थी उसकी, बट थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट। घूमने वाले फैन थे, जब यहाँ जाते थे तो यही वाला पता था तो पुराने दिन याद आ गए यार, हाँ भाई ऐसे भी सोते थे, चलो ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो जब फैन इधर को जाता था तो ये वाला रोता था। पर आप लोग साथ में कंजेस्टेड थे? जो एरियाज थे, डॉर्मेटरीज थे या जो रूम्स थे? थोड़े छोटे थे। 2-2 लोग थे एक रूम? जी जी, 2 लोग थे और एक फैन था। एक फैन था तो एक साइड जो पे घूमता घूमता था तो दूसरा बंदा ही सोता रहा। ओह, हाँ, ऐसे था। बट बाद में ठीक था। और खाने के मतलब क्या क्या अलग अलग कुजीन्स होते हैं? इंडियन वगैरह खाना था? सब तरह का मैं फूड रहता है, बट ऑफ कोर्स क्वालिटी अच्छी थी, बट क्वांटिटी में थोड़ा कभी कभी स्ट्रगल करते थे हम, तो वो कुछ दिक्कतें आई हैं, बट ज़्यादा नहीं था, ज़्यादा नहीं बोल सकते। आपके साथ एक न्यूट्रिशनिस्ट ट्रैवल करे? थे थे मैडम थे। yes, 2 से 3 हम्म। थे आई थिंक। तो जैसे वहाँ पे भी जो वेज थे उनको भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, बट आई थिंक उन्होंने काफ़ी हेल्प की उनको कि आप क्या क्या खा सकते हैं एंड कैसे आपका मील पूरा हो सकता है, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा गाइड किया और साथ में जाते थे और उनको मील वगैरह सेट करके देते थे। ये श्रीजेश भाई के मैंने इंटरव्यू में सुना, अगर तो आपको दुनिया को देखना है ना तो एक ओलंपिक गेम्स विलेज में आइए, इट्स अ मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर्स, एथनिसिटी। तो मेरा सवाल है कि डिस्क्रिमिनेशन हमको फेस करना पड़ा है क्योंकि 2 ओलंपिक्स इन हैं एक्सपीरियंस के हिसाब से, हम होती है डिस्क्रिमिनेशन इंडियंस के अगेंस्ट? नो आई डोंट थिंक सो नहीं? कि इतनी बड़ी Okay. स्टेज में कुछ ऐसा हो, अच्छा, बट एटीट्यूड कैसा रहता है प्लेयर्स का? एटीट्यूड मैम इट्स अप टू अस, कि जब आप गोल्ड के एटीट्यूड के साथ जा रहे हो देन यू हैव टू बी योर चेस्ट विल बी अप राइट के। और उसके बाद व्हेन यू सी लाइक एथलीट्स लाइक लास्ट ओलंपिक में जोकोविच आया था तो वो वहीं पर रह रहा था, इस बार कार्लोस अल्काराज था तो वो था राइट, एंड व्हेन यू सी देम और भी अच्छे जो एथलीट थे है ना, तो अब जब उनको देखते हो दैट देन देयर इज अ इंस्पिरेशन भी आती है कि यार वी हैव टू बी लाइक देम आल्सो, कि जो उन्होंने वर्ल्ड लेवल पे अचीव किया है राइट। तो ये आई गेस कि सभी आपका माइंडसेट की बात होती है आपके। ऐसे कोई होते हैं इंटरनेशनल टीम्स जो एटीट्यूड दिखाते हैं या जिन जो बदतमीज होते हैं, मिसबिहेव करते हैं? ऑन कुछ द तो फील्ड है ऑफ इस द बात में? फील्ड ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड बोथ? I think off the field everyone is good. I think Okay. on the field it's just a desperate to win. Like कई होते हैं कि like they can do anything. अच्छा, मतलब है ना? रफ वगैरह, हाँ रफ वगैरह। गालियां वगैरह? गालियाँ मैम नहीं, बहुत 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 अच्छा। कम बहुत है। डिसेंट लोग हैं। हाँ। कोई नहीं देता। चलती रहती है, मतलब बीच बीच में बस थोड़ा सा sarcastic ऐसा। हो रहे हो आप। कुछ टीम्स ऐसी रहती हैं मैम जिनके साथ हमारा थोड़ा रहता है। कौन टीम्स हैं ये? कौन टीम? ग्रेट ब्रिटेन।
सो उनके साथ हमारा रहता है जब भी मैच होता है। और आई थिंक ओलंपिक से पहले हमारा एक प्रैक्टिस मैच भी था, यहाँ पे भाई ने उनके प्लेयर को इंजर्ड भी किया था इसने, तो हॉकी लगी थी उस पर फेस पे, यहाँ पे ब्लड वगैरह आया था उसको। तो वो मतलब जानबूझ के नहीं था, बट आई थिंक उनके साथ ऐसा रहता है। वो हमें ऐसा लगता है वो बहुत ओवर एक्टिंग करते हैं, कभी कभी गुस्सा आता है उनको देख, पता नहीं। बट ऑफ द फील्ड सभी अच्छे हैं हमारे साथ, बट फील्ड पे थोड़ा क्योंकि इमोशनली आप रहते हो, अगर आपको ऐसा तो नहीं है कि अगला आपको मार रहा है तो आप बोलोगे भाई एक और मार ले, तो हम ऑफ कोर्स करते हैं। बट हॉकी में जब बट वो आपको कुछ रफ करते तो आप कैसे रिटेलिएट करते हैं? बट देखो, हॉकी में ऐसा है आपको बहुत स्मार्ट रहना पड़ेगा। अगर आप जानबूझकर मार रहे हो तो करेक्ट। डेफिनेटली आपका एक हाँ कार्ड है, हाँ करेक्ट। बट उसमें भी आप कितने स्मार्ट हो, कितना स्मार्टली आप ट्रिक को यूज़ कर रहे हो और मार रहे हो या कुछ बोल रहे हो, तो वो भी आई थिंक काउंट होता है। बट मैच में चलता है मैम, नॉर्मल है, ऐसा नहीं एक टीम नहीं, सभी टीमों के साथ होता है, यूजली हो ही जाता किस टीम का सबसे अच्छा एटीट्यूड है, जो काफी वार्म है? है। नेदरलैंड्स, नेदरलैंड, बेल्जियम। बेल्जियम, अच्छा। नेदरलैंड, बेल्जियम। ऐसा क्या है जो बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड्स को इतना अच्छा हॉकी प्लेयर्स बनाते हैं, इतनी अच्छी हॉकी टीम्स बनाते हैं? क्या, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड देयर सक्सेस? आई थिंक उनका जो रहता है वहाँ पे, एक तो जो बेल्जियम और जितनी भी एक्सपीरियंस टीम है, उनके पास जो प्लेयर हैं वो पिछले 14 से 15 सालों से एक साथ खेल रहे हैं। तो अभी जाके रिटायरमेंट हुए हैं कुछ प्लेयरों की, तो जिनकी कोई किसी ने 300 कैप्स हैं, उनके 400 कैप्स हैं, ऐसे है। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे जो जितने भी यूरोपियन लीग्स होती हैं, वहाँ पे जो पार्टिसिपेट करते हैं, हर डिफरेंट प्लेयर के साथ खेलना एंड ज़्यादा मैचेस मिलना, वो भी एक उनके लिए कोई बड़ी एडवांटेज है। हमारे यहाँ क्यों नहीं ऐसी लीग अभी हो होती रहा है? है मैम, जैसे हॉकी हाँ इंडिया लीग शुरू हुई है, हाँ, बट ट्रेडिशनली वहाँ काफी टाइम से लीग्स टाइम चली से आ चल रही हैं, रहा है। हमारे यहाँ ऐसे क्यों नहीं हुआ है? हमारे हो रहा था जैसे इन प्रीमियर लीग। 2013, हाँ 14, 15, 16, 17 में लास्ट हॉकी इंडिया लीग था, उसके बाद नहीं हुआ था, तो अभी जाके हो रहा है। तो बट आई थिंक उस दौर में जब हॉकी इंडिया लीग चल रहा था, तो वहाँ से जैसे मैं अपनी बात करूँगा, हार्दिक है ना, तो हम काफ़ी प्लेयर्स थे जो जो हमें बहुत हेल्प किया वो चीज़, कि आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल अप हो रहा है, आप जिन जिन प्लेयरों के आप नाम सुनते थे, आप उनके साथ खेल रहे हो, उनके साथ कम्पीट कर रहे हो, तो वो चीज़ काफ़ी हेल्प करती है। तो आई थिंक बहुत अच्छी बात है। तो अभी जो हॉकी इंडिया लीग वापस आ रही है और फिर से एक अपॉर्चुनिटी है, जैसे हमें 10 से 12 साल हो चुके हैं यहाँ पे, सो आई थिंक जो जितनी न्यू जनरेशन है और यंगस्टर्स वगैरह हैं, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यार अपना बेस्ट करें यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस लें यहाँ पे आके। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं देख रहा हूँ। तो फॉर फ्यूचर आई थिंक जब ये हॉकी इंडिया लीग कंटिन्यू रहेगा, तो फ्यूचर में हम कह सकते हैं कि हमें काफ़ी सारे प्लेयर मिलेंगे। मैं फॉर्मेट्स की बात करना चाह रही थी। एज अ लेमैन, जो मुझे जितनी समझ है कि क्लासिकल इंडियन हॉकी शॉर्ट पासेस का गेम है। अब जो हॉकी खेला जा रहा है वो लॉन्ग पासेस, स्पेशली जो वेस्टर्नर्स हैं, ये लोग लॉन्ग पासेस के हॉकी खेलते हैं। तो हम कितने आसानी से या कितनी डिफिकल्टी से उस फॉर्मेट में अडाप्ट कर पाए हैं जो फास्ट पेस्ड है? करेक्ट, आज का हॉकी काफी फास्ट पेस्ड है। पहले में ऐसा था कि लाइक 2 क्वार्टर्स रहते थे, 35 का एक क्वार्टर रहता था। तो अभी थोड़ा फास्ट इसलिए हो गया कि 15 के क्वार्टर्स हैं, और आप अपना 100% दे सकते हो जब भी आप ग्राउंड टाइमिंग जितना भी है आपका, क्योंकि उसके बाद आपकी चेंज हो रही है, फिर 2 मिनट का रेस्ट हो रहा है, फिर 10 मिनट का रेस्ट हो रहा है, फिर 2 मिनट। तो वो भी चीज़ है। ऑलमोस्ट जितनी भी टीम्स हैं, यूरोपियन टीम्स हैं, एशिया में हमारी टीम की हम बात कर लें, जो स्ट्रक्चर है, जो प्लान है, आई थिंक ऑलमोस्ट सेम रहता है हमारा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टीम जो है जोनल खेलती हैं। और एशिया एशिया कंट्रीज़ है, जितनी भी एशियन कंट्रीज़ हैं, आई थिंक वो थोड़ा उनका डिफरेंट है, वो मैन टू मैन खेलते हैं। अच्छा, मैन टू मैन मार्किंग। मार्किंग, यस। ओके, क्या सो होता है एग्जैक्टली मैन टू मैन मार्किंग? जोनल में आपको रहता है कि जो हमारा स्ट्रक्चर रहता है, अगर आप फुल प्रेस जा रहे हो या हाफ कोर्ट खेल रहे हो, तो जोनल में आप अंडरस्टैंड करेंगे लाइक कि अगर मैं डिफेंडर हूँ, मैं लेफ्ट डिफेंडर खेल रहा हूँ, तो एक मेरा जोन है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो ओवरहेड पड़ रही है, चाहे उसका कोई मैन आके बॉल रिसीव कर रहा है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने अपने जोन से अपने मार्किंग के लिए नहीं जाना है। क्योंकि जोन मतलब जो आपको एक पोजीशन बताई गई है और जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आप उसको फॉलो करेंगे। बट मैन टू मैन में टोटली डिफरेंट रहता है कि अगर आपका प्लेयर आप मार्क कर रहे हो, हाँ अगर वो फॉरवर्ड है, तो वो जाके आप डिफेंस में खेल रहा है, तो आपको मार्क करना, जहाँ पे भी आपका मैन जा रहा है आपको फॉलो करना है, उसको मैन टू मैन मार्किंग बोलेंगे। और उसमें थोड़ा ज़्यादा वर्क लगता है, रनिंग ज़्यादा होती है। जोनल में ऐसा है थोड़ा कि जितनी आप अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हो उतना अच्छा रहता है। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी पहले और अब क्या है? पहले हम थे मैन टू मैन, यस। तो अच्छा वो चेंज हुआ है, क्योंकि अब बहुत डिफिकल्ट रहता है।
कि आपको पूरा 60 मिनट आप मैन टू मैन खेले अभी थोड़ी यादें हैं हमारी, बट उसमें भी ऐसा नहीं बोल रहा कि मैन टू मैन मार्किंग अच्छी नहीं है टीम के लिए, हाँ हाँ कभी कभी होता है, और स्टिल अभी भी हम करते हैं कि जैसे हमारी 25 की जब डिफेंस कर रहे हैं हम और बॉल स्टार्ट हो रही है, बॉल स्टार्ट, तो वहाँ पे हमारा जो अभी भी स्ट्रक्चर है हम मैन टू मैन ही फॉलो करते हैं। बट ओवरऑल जैसे मैंने पहले बताया कि पहले हम करते थे कि आप फुल प्रेस पे जा रहे हो, हाफ कोर्ट खेल रहे हो, पूरा मैच आप मैन टू मैन खेल रहे हो, और जब आपके पास बॉल आ रही है तो आप में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि आप अटैक के लिए जाओ। तो उसका भी एक रीज़न था कि हम जोनल शुरू किए हैं, तो जोनल काफ़ी हेल्प करता है। बट विद बॉल जैसे आपने बताया कि शॉर्ट पासेस एंड लॉन्ग पासेस, वो भी डिपेंड करता है कि ओपोनेंट्स टीम क्या कर रही है, कि अगर वो जोनल खेल रही है तो आपको पता है कि जोन में जैसे हमारी हमें पोजीशन बताई गई हैं विद बॉल, तो वहाँ पे आपने रहना है, वहाँ पे आप बॉल सेव कर सकते हो, तो वो डिफरेंट रहता है। जैसे जोनल में आप ओवरहेड यूज़ करते हैं ज़्यादा, शायद आपने देखा होगा ओलंपिक्स में कि मोस्ट ऑफ द टीम ओवरहेड यूज़ कर रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सभी टीम जोनल कर रही हैं। जोनल में आपके अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा चांस रहता है कि आप लॉन्ग पासिस, चाहे ग्राउंड पास है चाहे ओवरहेड पास है, आप खेल सकते हो। बट मैन टू मैन में लॉन्ग पास आप ग्राउंड तो खेल सकते हैं, बट ओवरहेड बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप मैन के साथ हो, और रूल के अकॉर्डिंगली अगर आप ओवरहेड कर रहे हो तो आपका मैन आपके साथ है, तो वो उनके फेवर में जाएगा बॉल। अच्छा यू हैव टू बी 5 मीटर कि जब आप रिसीव कर रहे हो ओवरहेड, कि जब डिफेंस का, तो सब कुछ टोटल डिफरेंट है। बट काफ़ी टाइम से अब हम इस चीज़ को फॉलो अप कर रहे हैं, तो और सभी कंफर्ट है आई थिंक। आप अपने ओपोनेंट्स को एनालाइज कैसे करते हैं? आई थिंक मैम हमारे साथ वीडियो एनालिस्टिक होते हैं, 2-3 होते हैं। सो इस ओलंपिक्स में ये स्टार्ट हुआ था कि वी गेट टू नो एवरी डिटेल ऑपोजिशन के एथलीट्स के बारे में, कि लाइक उसका कॉन्शियस माइंड में जब यहाँ पर बॉल आ रही है तो उसकी बॉडी कैसे रिएक्ट होगी। सो वी ऑलरेडी नो दैट। आई थिंक द टेक्नोलॉजी जो है गेम की इतनी ज़्यादा अब बेटर है कि अब मेरे को आता है कि मेरा जो सेंटर हाफ है, जब उसके पास बॉल आएगी, आउट ऑफ 10 लाइक 9 बार वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। सेम गोस टू द ड्रैगर्स ऑल्सो, कि गोलकीपर का क्या है, कि गोलकीपर कौन से फेक पे जा रहा है, गोलकीपर का कौन सा स्पॉट जो है वो वीक है। तो आई थिंक कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है हॉकी के साथ। एंड देन यू कैन गेट कि हमारे एक जो कोच होता है वो स्टेडियम के अंदर होता है, लाइक वो फील्ड के ऊपर होता है, और एक होता है सीट्स के ऊपर होता है। तो वहाँ से वो देख के और कोऑर्डिनेट करते हैं कि कैसे ये कोऑर्डिनेट आपको कैसे माइक बताते हैं? आपको माइक माइक होते होता नहीं है? नहीं नहीं हाँ मतलब कोच कोच के पास अच्छा माइक ओके होता है, हाँ और जो जो कोच होता है हाँ जो एनालाइज कर रहा होता है, देन ही टेल टू द कोच कि ये टीम ये कर रही है, नाउ वी हैव टू चेंज आवर स्ट्रेटजी। तो ऐसे कोच में आपको कैसे कम्युनिकेट करेगा व्हेन यू आर प्लेइंग ऑन द फील्ड? जो भी उसके पास है तो वो उसको बोलेगा, एंड देन वी कम्युनिकेट। हॉकी में मैडम रोटेशन होता रहता है, ओके तो या आपके टाइमिंग रहता है कि अच्छा अगर आप फॉरवर्ड हो, आपका आफ्टर हाँ 2 और 3 मिनट्स में आपने चेंज करना है, क्योंकि जैसे आप मैंने बताया कि हॉकी बहुत फास्ट हो चुकी है, तो आपको जितना भी फील्ड टाइमिंग है आपको अपना बेस्ट करना है, आप फिर आप चेंज पे आ सकते हो। तो वहाँ पे जो आई थिंक वो इजीली हो जाता है, कम्युनिकेशन इतना डिफिकल्ट नहीं रहता। आप लोग जब ऑन द फील्ड हो और आपको एक दूसरे से कम्युनिकेट करना पड़ता है, वो कैसे होता है? बोल के मैं सॉरी, बोल के मैम नॉर्मल बट होता आई है जो थिंक आज की हॉकी में कम्युनिकेशन एक ऐसा पार्ट है कि जिसमें आप बहुत हेल्प करता है, चाहे विद बॉल हो विदाउट बॉल हो, और यूजली विदाउट बॉल स्पेशली, क्योंकि जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है गोलकीपर से, फिर करेक्ट डिफेंस लाइन आती है, मिडफील्डर एंड फॉरवर्ड, जितना हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे को, उतने में हम सारी चीज़ें मैनेज कर पाते हैं इजीली। अच्छा और बहुत टफ भी रहता है कि आपको अपने मैन का भी ध्यान रखना है और आपको आगे वाले को कम्युनिकेट भी करना है, तो चीज़ें टफ हैं। बट आई थिंक ये चीज़ें जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, हम आई थिंक इम्प्रूव होती जा रही हैं चीज़ें, तो वो चीज़ें हेल्प करती हैं। तो मेरा मुझे ऐसे लगता है कि जब अब हम हिंदी में बात करते हैं नेचुरल सी बात है कि फिरंग को तो समझ आएगा नहीं, लेकिन एक पाकिस्तानी से आप खेल रहे हैं फिर हम इंग्लिश में कर लेते फिर हम हैं इंग्लिश में कर देते हैं। ये पुराना डायलॉग था मेरा नहीं, वहाँ पे भी सेम ही रहता है, और ऑफ कोर्स एक सेम लैंग्वेज है और अंडरस्टैंड करते हैं। बट आई थिंक जो है वो है, बट क्योंकि हॉकी इतना फास्ट है कि आपको एनालाइज करना बहुत डिफिकल्ट रहता है। अगर आप कम्युनिकेट कर भी रहे हो तो आई थिंक वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है ओपोनेंट्स को कि हाँ क्या सुन रहे हैं क्या, अच्छा क्योंकि आपको अपने पे फोकस करना है, आपका जो प्लान है मेक श्योर कि आप वो अच्छे से कर रहे हो। हार्दिक, आपकी माइंडसेट स्ट्रेटेजिक माइंडसेट की काफ़ी चर्चा हुई है, आपकी मैच्योरिटी की काफ़ी चर्चा हुई है, दैट यू ब्रिंग श्रीजेश भाई से मैं ले रही हूँ, यू ब्रिंग अ लॉट ऑफ मैच्योरिटी, यू ब्रिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी एंड एनर्जी टू द गेम। फिर भी इतने यंग एज होने के बावजूद खुद उतना एनर्जाइज रहना और फिर टीम में उस चीज़ को इन्फ्यूज़ करना। मैम आई थिंक मेरा फैमिली बैकग्राउंड ही सारा हॉकी के साथ है, सो आई वाज वेरी रेडी टू बी हियर, एंड व्हेन द अपॉर्चुनिटी कम्स आई नो कि अपॉर्चुनिटी आएगी, एंड देन आई जस्ट हैव टू एग्जीक्यूट, आई जस्ट हैव टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। और व्हेन यू प्ले, जैसे हमन का जब फर्स्ट
सीनियर मैच हुआ है, डेब्यूट हुआ है, राइट? वी वर इन द जूनियर्स। श्री भाई का जब हुआ है, वी वर इन अकेडमी में होते रहे, हम हॉस्टल में होते रहे। तो जब आप इनके साथ एक ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हो, तो स्टेज शेयर, तो एनर्जी आती है। देन यू आर वेरी थैंकफुल कि आप इनके साथ फील्ड पे भी खेल रहे हो। और जब आप खेल रहे हो, देन अगर कोई आपको अपॉर्चुनिटी आपकी टीम दे रही है, तो आपको उसको एग्जीक्यूट भी करना चाहिए। आई एम नॉट गोना बी अ शाई पर्सन टू से कि नहीं यार मैं सीनियर, अगर बिकॉज फॉर मी टीम इज़ फर्स्ट। अगर कोई चीज़ टीम के मतलब टीम की इम्प्रूवमेंट वास्ते नहीं हो रही है, आई विल से। तो आई गेस कि जब आपके साथ टीम को इतना प्यार होता है कि मतलब कि आपको जैसे आपने बोला कि एक इतनी छोटी उम्र में आपको ये रोल दे दिया, बट आई थिंक कि आई वॉज वेरी रेडी फॉर दिस रोल, एंड आई थिंक कि काफ़ी अच्छा चल भी रहा है। आप एक फैमिली ऑफ हॉकी प्लेयर्स से आते हैं, तो ये नेचुरल रुझान था आपका टुवर्ड्स हॉकी, या पेरेंट्स या किसी ने बोला नहीं भाई हॉकी स्टिक तुम्हें पकड़नी है? मैम ऑप्शन और कोई थी ही नहीं मेरे लिए। हरमन, आप हारमोनियम से हॉकी में कैसे आए? ऐसे एक्चुअली मैं आई थिंक जहाँ से आता हूँ, हमारी पूरा जो फैमिली है, हम फार्मिंग में ज़्यादा रखते हैं। तो स्टार्टिंग में आई थिंक जो स्कूल में मैं स्टडी कर रहा था, वहाँ पे मैंने सब कुछ किया है। मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं कि भाई हाँ यार, कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। चाहे वो सिंगिंग का हो, चाहे वो भंगड़े का हो, और चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स की हम बात कर लें, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स और फुटबॉल, बस हॉकी के अलावा मैंने सब कुछ किया था। और हालांकि हॉकी भी थी वहाँ पे, एंड बास्केटबॉल भी। एक माहौल था, क्योंकि जो मेरे फादर थे वो कबड्डी के भी प्लेयर रह चुके हैं और अच्छा खेले थे वो। बट यस, तो मेरे को था कि मैंने स्पोर्ट्स करनी है, बट मैं ये क्लियर नहीं था कि मेरे को कौन सी स्पोर्ट्स करनी है। मेरी डेस्टिनी थी कि यार, और लिखा था कि यार हॉकी प्लेयर बनना है। बट एक आई थिंक मैं सिक्स स्टैंडर्ड में था, कुछ ऐसा था। और आई थिंक वो सेमेस्टर वाइज रहता था कि यार हाँ, एक सेमेस्टर के बाद थोड़ी ब्रेक्स हैं, ऐसा अच्छा। कुछ है। उसके अकॉर्डिंग उस दौरान हमें बुलाया गया कि यार जिसमें आप इंटरेस्टेड हो आप आ जाइए एक दिन के लिए। तो मैं वहाँ पे गया हूँ, और वहाँ पे हम 3-4 लोग थे, अभी भी मेरे को याद है। और एक ही कोच था वहाँ पे, वो हॉकी कोच था। एंड उन्होंने पूछा हमसे कि यार हाँ, किस में आप इंटरेस्टेड हो। कोई बोल रहा है वॉलीबॉल, कोई फुटबॉल बोल रहा है। और उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप ट्राई करो, एटलीस्ट ट्राई करके देखो हॉकी को, एंड अगर अच्छा नहीं लगे तो आप छोड़ दो। तो आई थिंक वो एक पहली जर्नी थी मेरी, और जितना मेरे को याद है, तो फर्स्ट टाइम मैंने हॉकी वहाँ पे पकड़ी थी। तो अभी तक आई थिंक काफ़ी अच्छी जर्नी रही है मैडम। क्योंकि आपका एक म्यूजिकल फ्लेयर भी था, राइट? आप है मैम, है मेरे से है पूछो, तो है। गायक हैं ये टीम के? हाँ जी मैडम, अच्छा। था मैडम, है। तो उसके बाद हाँ, लास्ट में आपको एक तो कुछ सुनाना पड़ेगा। नहीं मैम, क्यों? बहुत टाइम हो गया अब तो। मैं जल्दी सॉन्ग रिलीज कर रहा हूँ हाइलाइट्स। नहीं नहीं, अब बहुत समय हो गया मैम। मैं नहीं ज़्यादा ट्राई नहीं करता। बट कभी कभी है, ठीक है चलो, कोई टीम एक्टिविटी हो रही है तो वहाँ पे तो सभी सिंगर निकलते हैं, हमारे सभी सिंगर हैं। हार्दिक भी गा देता है वहाँ पर, ये रैप बहुत अच्छा करता है। मैं वर्क लाइफ बोलूंगी, प्ले लाइफ नहीं बोल सकती, तो मैं वर्क लाइफ ही बोलूंगी। बैलेंस कैसे होता है? बिकॉज मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर बैंगलोर में आप लोग नेटिवली कहीं मतलब नॉर्थ इंडियंस हैं, यहाँ पर हैं, बैक टू बैक मैचेस होते हैं, चैंपियनशिप होती है, प्रैक्टिस कल भी मैं यहाँ थी देख रही थी, इट्स अ वेरी हार्ड शेड्यूल। और फैमिली, आप मैरिड है, आपकी डॉटर है, कैसे ये मैनेज हो रहा है? मतलब क्योंकि मैं क्रिकेटर्स के साथ देखती हूँ जब वो चैंपियनशिप में भी जाते हैं, आई डोंट नो मैं ये बात सही है या नहीं, वो अपनी फैमिलीज को भी ले जाते हैं। हॉकी प्लेयर्स को शायद से ओलंपिक्स में होगा, बट मुझे नहीं लगता इतना रेगुलर होता है, तो वो वर्क लाइफ बैलेंस मिसिंग है ना? I guess when you're striving for the gold medal, there's no balance. When you're striving for something that gonna inspire the next generation, there is no balance. And I think we all are sign up for this thing because तो आप कंपेयर करते हैं भाई उस स्पोर्ट में तो ऐसा नहीं होता, उनको दूर नहीं रहना पड़ता मैम, फैमिली I से? don't think so, मैम। हमारे पास ऑप्शन है कि हम छोड़ के भी जा सकते हैं, बट स्टिल वी आर हेयर। क्यों? बिकॉज वी विन टू विन द गोल्ड मेडल, ओलंपिक गोल्ड मेडल। एंड आई थिंक कि पैकेज होता है कि इसके साथ ये पैकेज आता है। और आई थिंक जो मतलब कि मैं तो अभी शादी नहीं हुई है, बट शादीशुदा आदमी ज़्यादा आपको हम बता मैंने तो सकता सुना है। आप डाइपर्स भी चेंज करते हैं, आप बच्चे को भी सुलाते हैं, मतलब फेमिनिस्ट हॉकी प्लेयर कैप्टन है दोबारा आप तो। रिपीट मत करो भाई। ऑफ कोर्स, एज ए फादर आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितना भी टाइम मिलता है, ऑफ कोर्स इट वेरी टफ कि यार फैमिली से दूर रहना। और मेरी बेटी जब हुई थी, आई थिंक मैं यूरोप में था, तो वहाँ पे आई थिंक थैंक्स टू कोच जिसने मेरे को भेजा वहाँ से, एंड मैं फिर वापस आया था, और फिर मैं अपनी बेटी को पिला था। और
बहुत डिफिकल्ट है। कितने दिन बाद मिले आप बेटी को बर्थ नहीं के नहीं बाद? नहीं, बस मैं था वहाँ पे, अच्छा, डिलीवरी टाइम में ओके। था वहाँ पे। पहुंचे थी ना तो हाँ हाँ उसी पहुंचे दिन थे, बस पहुँचा। उसी दिन अच्छा, पहुंचे थे अच्छा, यूरोप अच्छा, से। अच्छा। सो या तो अभी ऑफ कोर्स बहुत डिफिकल्ट रहता है। अभी वो 15 मंथ की हो गई है और मेरे को लगता है मैंने हार्डली 2 से 3 मंथ उसके साथ स्पेंड किए होंगे। तो बहुत डिफिकल्ट है, नो डाउट। वो बड़ी हो रही है बट या आई थिंक, पर उससे पहले मैं ये बोलूँगा कि फैमिली, माय वाइफ, वो मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। उनको पता है कि यार क्या इसका पैशन है, इस क्या इसका माइंडसेट है, क्या इसका गोल है। तो वो ऑफ कोर्स मेरे को डे वन से सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी फैमिली, मेरी वाइफ। और ऑफ कोर्स उनकी वजह से आई थिंक जब आपको एक पॉजिटिव एनर्जी आपको वहाँ से मिल रही है, तो डेफिनेटली वहाँ पे अगर आप ज़्यादा सोच रहे हो तो वो आपको बोल रहे हैं कि नहीं यार हम ठीक हैं, हम मैनेज कर रहे हैं, डोंट वरी, आप इंडिया के बारे में सोचो। एंड आपको आपके जो गोल्स हैं, इतने लंबे समय से आप हमने गोल्ड मेडल की बात कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये प्रायोरिटी वाइज आप इसको पहले मानो। हम अपना कर रहे हैं, आप अपना करिए। तो मेरे को एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, अच्छी सपोर्ट मिलती है उनसे। तो वो चीज़ मेरे को अच्छी लगती है। और आई थिंक मेरी लाइफ में बहुत खुशनसीब अपने आप को मानता हूँ, क्योंकि जब ओलंपिक में थे वो हम मेरे साथ में थे वहाँ पे। सो आई थिंक वो बेस्ट मोमेंट थी मेरे लिए। मेडल के बाद जब मैं उसको उठाकर भी लेके गया था ग्राउंड में, ओह माय गॉड, अभी भी मेरे को बोलता हूँ मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि जब वो बड़ी होगी उसको पता चलेगा कि यार हाँ उसने भी एक ओलंपिक खेली हुई है। तो वो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल, बहुत बेस्ट मोमेंट थी मेरे लिए। और जब मैं ग्राउंड में उसको लेके गया था एंड मेरी वाइफ वहाँ पे थी। तो यार ये भी मेरा एक ड्रीम था कि जब शादी हो कि रिटायरमेंट से पहले एटलीस्ट जो मेरे बच्चे रहेंगे, वो मेरी वाइफ है, जो पेरेंट्स हैं वहाँ पे अवेलेबल हो, और एक उनके लिए भी मेमोरी हो कि हाँ। तो वो आई थिंक बट बहुत टफ है, नो डाउट, बहुत टफ है, दूर रहना, सेक्रीफाइसेस टफ है। मैं आना चाहती हूँ एंडोर्समेंट्स पे और हॉकी इंडिया लीग पे। हॉकी इंडिया लीग आई थिंक दिसंबर में चालू हो रही है, दिसंबर टू फरवरी रहेगी। इसकी बिडिंग और ऑक्शनिंग अभी हाल ही में हुई है। ये पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है। तो आपकी फीस 78 लाख्स थी, आपकी 70 लाख्स है। और आई थिंक वुमेन्स टीम में उदिता ने 32 लाख्स की फीस है, राइट? मैं इतनी खुश नहीं हूँ ऑनेस्टली, गिवन कि जब हम क्रिकेटर्स को देखते हैं तो उनकी तो कोई अलग, मतलब वो तो करोड़्स में उनकी जाती है। कैसे हम कॉरपोरेट्स को हॉकी जैसे स्पोर्ट में इन्वेस्ट करने के लिए और उत्साहित या और उसको ल्यूक्रेटिव बना सकते हैं? क्या लगता है आपको? मैम आई थिंक कि इंटरेस्ट चाहिए, जैसे सेम फॉर एडिडास, नाइकी, प्यूमा ऑल्सो, राइट। हमारी टीम में 2-3 लोग हैं जो नाइकी, एडिडास, एसिक्स के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है, बाकी टीमों का है ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट है। और उसके बाद आप एम्बेसडर उनको कर रहे हो जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा है। आपको वो भी देखना चाहिए कि वो अब उनका लाइफस्टाइल ही ऐसा है, राइट। उनके फॉलोइंग ज़्यादा है, दैट्स वाई यू आर उनको लेकर आ रहे हो, राइट। तो आई थिंक कि उनका भी रोल बनता है कि जो एक्चुअली में काम कर रहे हैं वो लोगों को आप लेकर आओ। एंड आई थिंक फॉर हॉकी इंडिया लीग इट्स जस्ट अ स्टार्टिंग। आई थिंक इट विल गेट टू द, मतलब कि इससे भी और अच्छी स्टेट में अभी वुमेन तो जाएंगे। पहली बार पार्टिसिपेट कर यस रही है, मैम, राइट? आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है कि जैसे आईपीएल देख लो, आईपीएल के 10-12 सीजन के बाद गर्ल्स की आईपीएल स्टार्ट हुई है। बट आई थिंक कि हॉकी इंडिया का बहुत अच्छा एक अप्रिशिएट उन्होंने किया है कि गर्ल्स की भी लीग उसी ईयर स्टार्ट हो रही है। एक हॉकी प्लेयर कितना कमा लेते हैं? डिपेंड्स ऑन द ईयर। डिपेंड्स ऑन द ईयर। हाँ, डिपेंड्स ऑन द, लाइक ओलंपिक टाइम व्हेन यू विन, राइट। आपकी स्टेट की तरफ से पैसा आता है, फेडरेशन की तरफ से आता है। देन देयर इज़ अ मैच फीस आल्सो, जो अभी अभी हॉकी इंडिया ने स्टार्ट किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। 3 साल से स्टार्ट किया होगा, राइट। तो वो एक बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली आपको, मतलब सपोर्ट देती है। राइट, यस, है ना। तो और जब एशियन गेम्स आते हैं तो हर एक स्टेट के अपने अपने पैसे के होते हैं, कि कोई 1 सीआर देता है, कोई 2 सीआर देता है। एंड आई गेस व्हेन यू प्ले अ गेम, राइट, यू डोंट थिंक अबाउट पैसे के बारे में ही सोचते, देन यू ओनली थिंक अबाउट द गोल्ड मेडल, अबाउट एशियन गेम में जा रहे हो। हमारे सभी, मतलब कि किसी भी एक जाने के माइंड में ये नहीं आता कि यार मैं इतना जीतूंगा तो मेरे को इतना मिलेगा। बट हमारा जो एम होता है वो सेम होता है कि गोल्ड मेडल लेकर आना। काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जो ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म में खेलते नहीं हैं, राइट? जो यहाँ खुद टर्फ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनकी किसी तरीके से स्टेट बैकिंग है कि, मतलब वो बंदे को अगर तो हॉकी भी खेलना है तो कुछ तो फाइनेंशियल बैकिंग होना चाहिए ना? तो मिलता है? बिकॉज उसको भी तो सस्टेन करने के लिए कुछ तो चाहिए। आई थिंक अकेडमीज है मैडम, जॉब्स, अकेडमीज हैं। अच्छा। और काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जो डिपार्टमेंट के लिए खेलते हैं, कईयों के पास जॉब है और कई स्टाइपेंड पे खेलते हैं। तो उनका वो मंथली उनका है, ज़्यादा नहीं है मैम,
टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा नहीं है। तो क्या मैं जान सकती हूँ कि ये इनकम कितनी होगी एक एवरेज हॉकी प्लेयर की? डोमेस्टिक में बात करूँ तो जैसे आपने बोला है कि स्टाइफन पे जैसे अराउंड 30 to 40,000 पर मंथ, या सो वो है। और हमारे खेलो इंडिया की बात करते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी स्कीम्स हैं कि जब आप खेलते हो जाते हो और आपका मंथली भी, आई थिंक ईयरली yearly होता ईयरली है, आपका पैकेज होता है। पैकेज होता है तो रहता है वो। तो यस, बट इसमें हम और ऑफ कोर्स इम्प्रूव कर सकते हैं, नो डाउट, कि जॉब्स वगैरह हैं जैसे हम और कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कम प्लेयर हैं जिनका स्टाइफन है और जिनके पास जॉब्स हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट रहता है। बट उसमें एक चीज़ की एडवांटेज है कि जब आप किसी अकेडमीज़ में जाते हो, सभी गवर्नमेंट की अकेडमीज़ हैं, सो आपका अकोमोडेशन, सारा फूड, आपका किट, आई थिंक वो सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। मेरे पास एक रैपिड फायर है आप लोगों के लिए, ठीक है? कॉफी विद करण वाला। हाँ? कुछ नहीं, कॉफी विद करण करण वाला। वाला उसके कंट्रोवर्शियल होते हैं ना। अब बनाइए कंट्रोवर्शियल, ना, मजा आएगा। हार्दिक पांडे का देखा हमने क्या हुआ। अच्छा, कौन सा गेम हॉकी के अलावा देखना पसंद करते हैं हार्दिक? फुटबॉल। आप? फुटबॉल ओनली। 3 लॉकर रूम सीक्रेट्स जो लोगों को नहीं पता। म्यूजिक फर्स्ट, लोग म्यूजिक सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, ठीक है? राइट। जाने से पहले अच्छी मोटिवेशन स्पीच होती है। हाँ, पेप टॉक बाय ओके। कैप्टन, राइट, वो होता क्या है। आप योगी हैं टीम के? नहीं, नहीं नहीं meditation, नहीं, अच्छा, मतलब ओके, कैप्टन पेप टॉक। हाँ, कैप्टन की मतलब जो पेप टॉक होती है वो सारे को, हाँ। सबको पंप अप कर देना कि यार सभी अपनी फैमिलीज को कॉल करते हैं कि कोई मॉम को करता है, कोई डैड को करता है, या 3 चीजें हरमनप्रीत की जो हम नहीं जानते हैं। गुड सिंगर। ओके, बड़ी पब्लिक डोमेन में है। हारमोनियम पर तो है ना। हाँ, ठीक है, चलो। हाँ। गुड सिंगर, आई थिंक ही लव्स टू गो टू हिल स्टेशन। ओके। हाँ, ये आ गया, राइट, इसको पीटूंगा कि वो इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल मतलब है। हाँ, हाँ। इतना ज्यादा मतलब स्वीट नहीं खाते बट खाते हैं। हाँ, अच्छा। मतलब जितना लोग बोलते हैं उतना नहीं खाते हैं, अच्छा, सबसे कम। सबसे कम। बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं नहीं, मतलब। इतना नहीं खाते हम, अच्छा। नॉर्मल। अच्छा, हाँ। 3 सीक्रेट्स हार्दिक के जो लोग नहीं जानते। ये ड्राइव बहुत अच्छी कर लेता है। हाँ, उल्टी गाड़ी चलाता है सीरियसली, तो वो पहला हो गया। जो दूसरा है, बहुत सारा डेडिकेशन है इसमें, जैसे जितनी मैं इसकी जर्नी देख पा रहा हूँ, और गेम को लेके आई थिंक जो इसका डेडिकेशन है, अपना एक्स्ट्रा वर्क करना, एक्स्ट्रा जिम में जाना, तो आई थिंक वो लोगों को नहीं पता, तो मैं बोलूँगा कि इसकी बेस्ट क्वालिटी है वो, और अच्छा, इसको कंटिन्यू रखे। एंड थर्ड, बापू तो बहुत डरता हाँ हाँ हाँ, मैं डैडी से अभी भी डरता हूँ। फादर से ठीक बहुत है डरता यार, है। चलो ब्राउन अच्छा बात है। पेरेंट्स। अच्छी बात है वो, हाँ, अच्छी बात है। तो मेरा टाइम होता है कि 9 बजे के बाद नहीं जाना घर। आई हैव टू कॉल माय पेरेंट्स। अच्छा, कि 9 मैं बजे इधर पे आपको कॉल हाँ, कि ये कि मैं यहाँ पर जा सकता हूँ, ये नाइट स्टे के लिए जा सकता हूँ कि नहीं। अच्छा, वाह अगर उन्हें नहीं बोल दिया तो घर पे बैठो। वाह वाह वाह, हाँ। पोस्टर बॉय फॉर अ गुड बॉय। बीबा बहुत ठीक है, इंडियन हॉकी मेंस टीम के 3 सीक्रेट्स जो हम नहीं जानते। नहीं जानेंगे मैम आप। नहीं नहीं, वो तो जब टीम एक्टिविटी होती है तो हम क्रिकेट खेलते हैं हॉकी के साथ। अच्छा, ये कुछ नहीं बोलने को था तो ये मैंने सोचा बोल देते हैं। हाँ, तो ये किसी को नहीं पता था, यूजली हम खेलते हैं। और दिल दा मामला सॉन्ग जो Yes. जब हम मैच में जाते हैं, गुरदास जब मान साहब का हरदास मान, वो पहला सॉन्ग होता है जो बस में जाकर मैच से पहले, अच्छा, के पहले हर मैच के वो पहले। चलते मैच से चलते पहले। अरे हाँ, वाह। वो पता नहीं चलता ही आ रहा है, चलता ही आ रहा है। जूनियर टीम से स्टार्ट हुआ जब हम हाँ। होते थे, तो फिर अभी तक है। री वर्कआउट शेयरिंग, वो हम शेयर करते हैं कि अगर हम मतलब कि एक शेकर में 2 लोग पीते हैं, 2 3, वो शेयर करते हैं। बस वैसे ही बोल दिया मैंने। हाँ। मैं नहीं पीता। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं है। एक प्रॉब्लम इंडियन हॉकी सिस्टम के साथ जो आप बदलना चाहेंगे। आई थिंक कि जो पुराने प्लेयर्स हैं 90 80s 90 में, वो स्टिल अभी यही सोचते हैं कि वही गेम है। आई थिंक इसीलिए जो बाहरले देश है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर रहे हैं कि उनके जो पहले वाले प्लेयर्स हैं 90 80 90, वो सीख रहे हैं स्टिल अभी भी कि हॉकी में क्या चल रहा है। तो कई बार हम जाते हैं तो कई बार वो ऐसे बोलते हैं यार हमने ऐसा किया था हमने, बट तब गेम भी बहुत ज़्यादा मतलब कि जो आज की गेम है वैसी गेम बिल्कुल नहीं है। आई थिंक कि उनको भी कहीं ना कहीं देखना चाहिए कि गेम Adjust. चेंज हो रही है, एडजस्टमेंट चाहिए। इंटरनेशनल टीम विद द मोस्ट एटीट्यूड, आई थिंक ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ओके, इंटरनेशनल टीम विद द बेस्ट एटीट्यूड, बेल्जियम, नेदरलैंड, इंडिया। इंडिया। हाँ, आपका सबसे फेवरेट हॉकी प्लेयर? आप दोनों का? सरदार भाजी। आपका? मेरे काफ़ी सारे हैं। कोई भी एक। वैसे जैसे मैं डे 1 से बोल रहा हूँ कि जुगराज सिंह, बिकॉज ही इज अ डिफेंडर एंड राइट फ्लिकर। टीम में सबसे ज्यादा अपना कमरा गंदा कौन रखता है? कमरा गंदा मैं। ऑनेस्टली
सबसे ज्यादा बाथरूम में टाइम कौन लगाता है? मनदीप। मनदीप, नो डाउट। सोशल मीडिया बफ कौन है? मनदीप। हार्दिक, हार्दिक, चलो मैं ले लेता हूँ इल्जाम। अच्छा, फूडी कौन है सबसे बड़ा? संजय, रायजीत। सबसे ज्यादा गर्लफ्रेंड्स? वुमनाइजर इफ आई मीन। इसको वैसे बदनाम कर दें कि गर्लफ्रेंड बन हाँ, जाए इसकी भाई। हाँ, हार्दिक, सबसे ज्यादा सोना किसको पसंद है? सभी को, सभी को। सभी को। अच्छा, सब हेल्थ और जिम फ्रीक कौन है? संजय, 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 रायजीत, रायजीत। हार्दिक। फैशनिस्ता कौन है? सब फैशन सेंस जिसका सबसे अच्छा हो? मैं मेरे को वोट दूंगा। फैशन सेंस सबसे हाँ, बेस्ट है आपका? लाइक आई ट्राई टू वेयर समथिंग न्यू। ओके हाँ, ओके। पाकिस्तानी प्लेयर्स की मुझे बात करनी थी बिकॉज दर्शकों को हमेशा लगता है ना कि रिलेशनशिप इंडियन प्लेयर्स और पाकिस्तानी प्लेयर्स में कैसे हैं, तो कैसे हैं हमारे रिलेशंस हॉकी पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ? अच्छे मैम। अच्छे फ्रेंड्स हैं हाँ, आपके? यस कोई? यस। यस। ऐसा नहीं है, क्योंकि जूनियर टीम से कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो हम साथ में खेले हैं और हमें ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं कि हम एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। बट ग्राउंड में वो चीज़ नहीं दिखती। ग्राउंड में टोटली थोड़ा डिफरेंस रहता है। बट बहुत अच्छे हैं वो भी, हमारी बातचीत भी होती है और जब भी टूर्नामेंट्स में मिलते हैं तो अच्छे से मिलते हैं। नो, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हाँ भाई तू पाकिस्तान से तेरे को मैं आज देख लूँगा, ऐसा नहीं होता है। उनके प्रति भी सेम एटीट्यूड? सेम, Sure, लॉट्स ऑफ same. रिस्पेक्ट मैम। अच्छा कुछ और कुछ चटपटा चटपटा चाहिए था। बताइए आप कुछ। चटपटा नहीं मैम, ताश नहीं तूश ऐसा नहीं, खेलते हैं उनके साथ। हाँ बट ऑफ कोर्स रहता है। अभी रिसेंटली हुआ है, ऐसा लग रहा है क्योंकि मेरे को काफ़ी वीडियोस वगैरह देखने को मिल रही थी। जब एशियन चैंपियन ट्रॉफी हम गए हैं तो थोड़ा वहाँ पे हो गया था, गर्म माहौल हो गया था किसके बीच? पाकिस्तान के साथ। जिससे मैंने बताया कि मेरे जितने भी थे फ्रेंड वहाँ पे, जो 10 साल से हम एक दूसरे के साथ compete करते आ रहे हैं और अच्छे दोस्त भी हैं, तो वहाँ पे एक सिचुएशन ऐसा हुआ था कि झगड़ा वगैरह हो गया था और आई थिंक थोड़ा गर्म माहौल हो गया था। फिर हमने वर्ड एक्सचेंज किए कि भाई तू कैसा है, तू ठीक है, अच्छे वर्ड एक्सचेंज किए हमने एक दूसरे से। आप कोहली समझ वाले, रहे हो ना? कोहली वाले वर्ड किए। विराट कोहली वाले अच्छा। वर्ड चेंज क्या भाई? किए। अब मुझे समझ आया, ओके। हाँ तो बट आई थिंक आफ्टर मैच सभी जूनियर थे तो सभी मेरे पास भी आए और जिसके साथ हुआ उसके पास भी आए और उन्होंने अपोलोजाइज़ किया कि यार सॉरी हमने ऐसा किया, क्योंकि काफ़ी यंग टीम है और इतनी समझ नहीं है। और सभी आफ्टर मैच आए हैं, सभी अपोलोजाइज़ करके गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि, बट रिस्पेक्ट करते हैं वो, नो डाउट। जैसे हमारे जूनियर हैं और उनका कोई सीनियर रहेगा तो ऐसा नहीं कि हम वो गलत बोलेगा। रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट है मेरे। मुझे डाइट के बारे में बताइए कि आपका डाइट कैसा होता है और डाइट प्लान आपको दिया जाता है, कोई न्यूट्रिशनिस्ट प्लान करता है? न्यूट्रिशन हमारे साथ है, जी बट जैसे हम मतलब इतने सालों से खेल रहे हैं तो वी ऑल नो कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और अच्छा बॉडी के ऊपर होता है। जैसे मेरा यही कि मेरा जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, जी तो आई कैन ईट दिख रहा एनीथिंग। है वो, करेक्ट। तो मेरा इधर Lucky- भाई का थोड़ा है। अच्छा इनको हाँ, दिक्कत तो होती इनकी भाई है। डाइट- सबसे कम खाता है बट बदनाम है कि सबसे ज़्यादा खाता है। तो डाइटिंग इधर चलती है। तो क्या क्या खाते हैं जैसे? नॉर्मल हमारा ब्रेकफास्ट होता है अराउंड, जैसे हमने बताया है, तो वहाँ पे यूजली फ्रूट्स वगैरह, एग्स वगैरह हो गए और ब्लैक कॉफ़ी के आई थिंक ऑलमोस्ट सभी शौकीन हैं, सो यही होता है। और लंच में कोशिश करते हैं कि राइस हो गए, क्योंकि सारा कुछ मैनेज करने के लिए आपको, एंड प्रोटीन वगैरह, राइस हो गया आपने बोला? राइस, चिकन वगैरह हो गया, प्रोटीन वगैरह हो गया, एंड कट सैलड, तो ये बेसिकली रहता है। सप्लीमेंट्स प्रोटीन लेते हैं आप? कई प्लेयर लेते हैं, वो भी जैसे हमारे जो गाइड करते हैं हमारे ट्रेनर है और फिजियो है, उनकी देख रेख में सब कुछ होता है। क्योंकि हॉकी में मतलब सारे स्पोर्ट्स में डॉप सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे जो आप कोई भी सप्लीमेंट ले रहे हो आप बाहर से अपना नहीं लेके आ सकते। सो बेसिकली जो आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि जो आपका फिजियो बोल रहा है, जो आपका ट्रेनर बोल रहा है, आप उसी को फॉलो करते हो, तो वो पूरी टीम के लिए होता है एंड अप टू देम, लाइक अप टू अस कि हमने खाना है या नहीं खाना है। पर ज़रूरी नहीं है सप्लीमेंट्स या प्रोटीन की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं होती थ्रू सप्लीमेंटेशन? मैम आई गेस बॉडी का जो होता है, जैसे जैसे कई लोग हैं वो कार्ब्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, कई लोग हैं जो कार्ब्स नहीं खाते हैं, तो बॉडी का अपना अपना होता है। बट आई थिंक कि इस प्रोफेशनल में सभी को 6 से 7 साल हो ही गए हैं, तो लाइक एवरीवन नोज कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। अच्छा, जब आप ट्रैवल करते हैं जो एडजस्टमेंट होती है खाने को लेकर स्पेशली, वो डिफ़िकल्ट होती है? समटाइम बहुत होता है, वेज वालों के लिए थोड़ा ज़्यादा होता है और नॉन वेज का मैनेजेबल हो जाता है। बट आई थिंक वहाँ पे टाइमिंग एंड डाइट एंड सब कुछ चेंज हो जाता है, तो वो मैनेज करना कभी कभी होता है डिफ़िकल्ट।
और हमने फेस भी किया हुआ है कभी। सो जैसे रिसेंटली लास्ट हम चाइना पे थे, तो चाइना में लाइक फूड बहुत स्ट्रगल किया हमने, जो जितने हमारे वेज थे। तो आई थिंक हमारा माइंड सेट ही ऐसे रही है कि कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, आपको मैनेज करना है। तो कोई और चीज़ ऐड कर लेते हैं उसमें हम, जैसे मार्केट से कुछ ले आए अगर आपको फूड अच्छा नहीं लग रहा है, सो कोई ऐसा रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट हमने ढूंढ लिया तो जिनसे बात कर लेते हैं कि लाइक फॉर वेज कि आपको प्रोवाइड किया जाए फूड वगैरह, तो मैनेजेबल हो जाता है, बट टफ तो रहता है ऑफकोर्स। जब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आती हैं ड्यू टू मील सिलेक्शन, तब सप्लीमेंट्स काम आते हैं? आई थिंक आते हैं, आते हैं? आते हैं। जो नॉन वेज आप नहीं खाते हैं ना, उनके लिए जो टैबलेट्स होते हैं, जिंक होते हैं वगैरह वगैरह, तो कहीं ना कहीं वो बॉडी को हेल्प करते हैं। यस, ऐसे कोई वेजिटेरियन प्लेयर्स हैं टीम में? है मैम, 4-5 है। हैं? सुखजीत, जर्मन, वरुण, ये सभी अच्छा, है। मैं आपको जैसे बता रही थी कि मैंने स्विमिंग किया था, ऑफ कोर्स नेशनल सर्किट में किया था। छोटे से छोटे लेवल तक स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स है, मतलब उस स्विमिंग पूल में, एकेडमी में जिसमें हम ट्रेन करते थे, वहां तक पॉलिटिक्स थी। हॉकी में पॉलिटिक्स है? आई डोंट थिंक सो मैम। पॉलिटिक्स होती है तो जब कोई प्लेयर आता है तो वो दिख जाता है मैम ग्राउंड पे, जो आपकी प्रेजेंट है। अगर आप अच्छा नहीं खेल रहे हो, पर उसको ऐसा नहीं बोलेंगे कि अगर अच्छा नहीं खेल रहा है तो वो वैसे आया। बट आई थिंक आज की हॉकी में अगर बैक टू बैक मेडल्स आ रहे हैं एंड टीम इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आई थिंक प्रोफेशनली सब कुछ देखा जा रहा है। सो जो अच्छा खेल रहा है, जो अच्छा टीम के साथ जुड़ रहा है, आई थिंक वही टीम में सेलेक्ट हो रहा है। आई थिंक पॉलिटिक्स नहीं होती है। नीचे लेवल का मेरे को पता नहीं है, डोमेस्टिक लेवल नहीं, आई डोंट नो कि क्या होता है वहाँ पे। बट आई थिंक यहाँ पे जब आप आते हो एंड आपको इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अगर कोच सेलेक्ट कर रहा है, सिलेक्टर सिलेक्शन के लिए आ रहे हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अच्छे प्लेयर को ही सिलेक्ट करें। अगर नहीं करेंगे तो इतने अच्छे रिजल्ट भी नहीं आएंगे। सो आई थिंक सभी प्रोफेशनल हैं, उनको पता है कि इंडिया की बात हो रही है। तो आई थिंक मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ है। आज जो रिसेप्शन है आपने कहा बहुत मतलब अच्छा है पहले से, तो स्टेडियम्स आज फुल होते हैं? फुल पैक रहते हैं। जब भी इंडिया में टूर्नामेंट्स होता है, जैसे ज़्यादा हमारा भुवनेश्वर, राउरकेला और चेन्नई में हुआ है, तो पूरा पैक स्टेडियम होता है। क्या आपको लगता है, एज कैप्टन एंड वाइस कैप्टन, कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज के प्लेयर्स हैं, ये लोग जेनेटिकली प्री डिस्पोज्ड हैं अच्छा खेलने के लिए? वो लंबे हैं, चौड़े हैं, स्ट्रांग हैं, हमारी फिजिक्स के कंपैरिजन, क्या इनको एक नेचुरल एडवांटेज है? मैम आई थिंक द कल्चर जो उनका हॉकी के साथ है, बिकॉज हमारी अगर जो यहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट होते हैं वो स्टैंडर्ड में नहीं होते। बिकॉज सेम हमारे साथ भी ऐसा है, अगर हम डोमेस्टिक सर्किट में जाके खेलेंगे तो हम भी वही स्टैंडर्ड तक आ जाएंगे, करेक्ट। राइट। तो उनका जो वो ट्रांजिशन है वो उनका बहुत अच्छा है, बिकॉज जब वो डोमेस्टिक खेल के नेशनल में आते हैं, इंटरनेशनल में आते हैं, तो उनका जो स्टैंडर्ड है वो सेम ही होता है। तो उनका डोमेस्टिक में भी काफी हाई स्टैंडर्ड काफी रहता है? हाई, हाँ जी है। ओके। तो आई थिंक वो एक आप बोल सकते हो कि जो फैक्टर है। तो ऐसा कोई नेचुरल एडवांटेज नहीं आप कहोगे? नेचुरल मैम, इफ यू आर गुड एट द हॉकी बॉल, बॉल दैट्स तो इट। फिजिक एंड ऑल डजंट मैटर? समटाइम्स मैटर, बट समटाइम्स यू नो कि जो आपके साथ जो आपकी बॉडी है, यू हैव टू कॉप विद इट। सो देयर इज नो एक्सक्यूज कि वो मेरे हाइट से इतने थे, बड़े थे। बट उसका भी एडवांटेज डिसएडवांटेज रहता है। एडवांटेज रहते ही अगर रहता आप है। ज़्यादा लंबे हो, ठीक है, थोड़ा हैवी बॉडी हो, तो आपको टर्निंग में वही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। और जितना आप छोटे हो, उसमें जैसे टर्निंग क्विकनेस थोड़ा ज़्यादा रहता है। बट ऑफ कोर्स हाँ। अगर आप टॉल हो, अच्छे हो, तो आपका जो स्टेप रहेगा, रीच रहेगी रनिंग की, वो बढ़ेगी। तो ऑफ कोर्स ये है, दोनों चीज़ें हैं। आप आगे इन्विजन कैसे करते हैं? हरमन, टू यू दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन। हाउ आर यू इन्विजनिंग हॉकी इन द कमिंग 5 years? आर यू हैप्पी विद द मेंटरशिप? जो प्रेजेंट आपके कोच हैं, कोच क्रेग, बहुत बड़े क्रेडेंशियल्स हैं उनके, बट कैसी है उनकी मेंटरशिप? बहुत अच्छी है, टू बी ऑनेस्ट। सभी प्लेयर कंफर्टली सब चीज़ें कर रहे हैं जो हमें गाइड करते हैं, जो हमें बताते हैं। और जब से वो आए हैं, आई थिंक जो हॉकी का जो टीम का जो ग्राफ है ऊपर बढ़ रहा है और टीम अच्छा करती आ रही है। और आई बिलीव के आने वाले समय में हम और अच्छा करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स हैं। और अभी जैसे हॉकी इंडिया लीग वापस आई है, वहाँ से काफ़ी प्लेयर मिल सकते हैं अच्छा। जो यंगस्टर्स हैं, जो एक्सपीरियंस भी हो गए। वी बिलीव के डेफिनेटली जो हॉकी का दौर था पुराने वाला, हम डेफिनेटली वापस लेके आ रहे हैं और कोशिश भी करते आ रहे हैं। और वी बिलीव के वो आएगा भी आने वाले 5 सालों में। Absolutely. We have the best of everything. So why not? With this, thank you so much, Captain Harman and Thank Vice you. Captain Hardik. It is such a pleasure and thank you for giving us your time. हम Thank you. टर्फ में हैं बैंगलोर, यहाँ ट्रेन करते हैं, राइट? आपकी ट्रेनिंग होती है और ये बारिश में। इसी में करते हैं। इसी में करते हैं, देख लेना आज फिर से। पॉडकास्ट के लिए हम रुक जाएंगे मैडम, पर प्रैक्टिस के लिए हम नहीं वाह। यस।
देख लेना आज फिर बारिश से। में होती है हमारी प्रैक्टिस, अच्छा बट थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू फॉर हैविंग थैंक अस। यू Thank you, ma'am. प्लेजर